खून का बदला खून, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग कर दी, 2 कब्जे में ले लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनुडस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ अपनाए हरमुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने ओमान के करीब बहरी जहाज़ पर फायरिंग की। मगरबी ईरान के करीब कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने यूनानी जहाज़ यूफोरिया पर भी हमला किया। जहाज़ इस वक्त ईरानी साहिल पर है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक 34 जहाज़ आबनाए हरमुज़ से गुजर गए। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रिजाई का कहना है कि एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। अमरीकी सदर का जंगबंदी में तोसी का ऐलान। आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंग बंदी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरानी तजावीज़ सामने आने तक जंगबंदी में तोसी बरकरार रहेगी। फ़ौज को हिदायत की है, नाकाबंदी जारी रखें और हर लिहाज से तैयार रहें। ईरान की हुकूमत शदीद तकसीम का शिकार है। ईरान चाहता है कि आबनाए हरमुज़ खुले ताकि वो $500 मिलियन रोज़ाना कमा सके। यही वो रकम है जो आबनाए हरमुज़ बंद होने से ईरानी खो रहे हैं। ईरानी सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए कह रहे हैं कि आबनाए बंद रहे। 4 रोज़ पहले लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा, ईरान आबनाए हरमुज़ खोलना चाहता है। अब हमने आबनाए हरमुज़ खोली तो फिर अमेरिका ईरान से कभी डील नहीं कर सकेगा। अमेरिकी जनरल मार्क का डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ताल्लुकात का जिक्र। साबिक अमेरिकी जनरल मार्क कमेट की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा, जब पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा हो तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को ना कहना मुश्किल है। जंगबंदी में तोसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फ्रीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरादमी का दावा। कहा, नाकाबंदी ख़त्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान की शर्त है कि बातचीत के दोबारा आगाज़ से पहले अमेरिका आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे। अमेरिका सियासी हल चाहता है तो ईरान इसके लिए तैयार है। अगर वो जंग चाहता है तो हम भी जंग करेंगे। सदर ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मशीर मेहदी मोहम्मदी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हारने वाला फरीक हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। सदर ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए।
अमरीकी हमले पर तयशुदा अहदाफ को फौरी निशाना बनाएंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज का इंतबाह। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, ईरानी अफवाज 100% तैयारी की हालत में हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में अहदाफ को निशाना बनाएंगी। IRGC के एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मूसफ़ी कहते हैं, ईरान पर हमले के लिए हमसाया ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन ने ईरान पर हमला किया तो जहाँ भी ईरानी हवाम कहेंगे वही जगह कार्रवाई का हदफ होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। अफ्रीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पायदार हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस की तर्जुमान स्टीफन दुजार्क का कहना है कि जंगबंदी में तोसी कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल और आर्मी पेशरफ्त पर इजलास। खित्ते और आलमी सतह पर उभरती सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इसहाक डार ने खारजा पॉलिसी फ़ाल और मौसर सिफारती हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। वज़ीर खारजा ने वाज़ेह अहदाफ और नताइज पर मबनी खारजा पॉलिसी की अहमियत उजागर की। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार की हिमायत और तारीफ़ की। इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू ना हो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन ईरान अमरीका तनाज़े को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की हिमायत करता है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन कहते हैं, महज चंद दिनों की बाद से खाक जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। मैरी टाइम तजारत में रुकावट डालना ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। अमरीका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ईरान, तुर्की और UAE में मौजूद अनासर को निशाना बनाया गया। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, गिरफ्तारियां बेबुनियाद इल्जामात लगाकर की गई हैं। ऐसे इकदाम एतमाद साजी में मुआवन नहीं। UAE के रियासती सलामती इदारे ने मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए। मुत्तहिदा अरब अमारात हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान पर दहशतगर्द तंजीम से वाबस्तगी का इल्जाम है। तंजीम के ईरान से मुबैना रवाबित सामने आए। ईरान जंग के बायस अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमायां कमी। खबर रसां इदारे द हिल के रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आधे इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। 6 दीगर अहम मिसाइल इकसाम का भी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमरीकी असलहा ज़खायर में नुमायां खला पैदा कर दिया। थर्ड इंटरसेप्टर भी निस्फ से ज़ायद इस्तेमाल हो चुके। अमरीका का दिफाई बजट में तारीख का बड़ा इजाफा। पेंटागन ने माली साल 2027 के लिए ट्रंप का $1.5 ट्रिलियन का दिफाई बजट पेश कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी दिफाई अखराजात में सालाना बुनियाद पर यह सबसे बड़ा इजाफा है। बजट में तरजीहात के तहत मिसाइल दिफाई निज़ाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल। जहाज साजी के लिए $65 अरब मुख्तस किए गए हैं। 18 जंगी और 16 मुआवन जहाज तैयार किए जाएंगे। F-35 तैयारों की खरीदारी बढ़ाकर 85 जहाज सालाना कर दी गई। जदीद असलहा
और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए 21 अरब डॉलर मुख्तस। फौजियों की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफे की तजवीज़। 44,000 नए अहलकार भर्ती करने की सिफारिश की गई। अमेरिकी धमकियां ईरानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकी। ईरानी फौज की तेहरान की गलियों में परेड। ईरानी फौज ने खुरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर सड़कों और गलियों में परेड की। मुकामी मीडिया के मुताबिक ईरानी अवाम ने फौज के हक और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में ईरान में एक और जासूस की सजाए मौत पर अमल दरामद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजरिम की शनाख्त मेहदी फरीद के नाम से हुई। मुजरिम एक हसास इदारे के सिविल डिफेंस यूनिट में तैनात था। खुफिया मालूमात इसराइल मुंतकिल करता रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल $99.24 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90.22 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी 100 इंडेक्स में 1576 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद। किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ना वहां पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई। दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कहा, फॉल्स फ्लैग में रियासती दहशतगर्दी का शिकार होने वाले भारतीय शहरियों से इजहार अफसोस करते हैं। भारत पहलगाम ऑपरेशन के बारे में कोई शवाहिद नहीं दे सका। भारत दोबारा ऐसे फॉल्स फ्लैग की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिलत आमेज शिकस्त उठाने के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग का बयानिया ज़मीन बोस हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, कोई सबूत नहीं था। जाफर एक्सप्रेस खुददार समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में भारतीय किरदार के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया में अमन मिशन को लेकर चल रहा है। अप्रैल 2025 भारत के लिए हजीमत का दिन। भारत 1 साल बाद भी पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद दुनिया को पेश न कर सका। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही 26 सयाह हलाक किए। भारत ने बिला तहकीक और मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद किए। वाक़े के 10 मिनट में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराकर FIR भी दर्ज कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ताहाल गैर जानिबदार आलमी इदारे से तहकीकात कराने पर राजी न हुआ। पाकिस्तान ने भारत के जाली मंसूबे की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। खुद भारतीय अवाम ने भी मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब किया। भारतीय ऑपोजिशन ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी करार दिया।